आर यू, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम क्लास 7 की साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली। आज हमको पढ़ना है अध्याय 3, जिसमें क्या है आपका रेशों से वस्त्र तक। तो जैसा आपने 6th क्लास में तंतुओं से वस्त्र तक के बारे में पढ़ा था, अब आज हमको इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, रेशों से लेकर के आपके वस्त्र कैसे, कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है। हाँ, और आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे कि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने रेशों के बारे में पढ़ा है, तो रेशे कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। अर्थात ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। और कृत्रिम रेशे क्या कहलाएंगे? ऐसे रेशे जो मानवों के हस्तक्षेप द्वारा क्या संश्लेषित करके बनाए जाते हैं। तो हमने इसमें 6वीं क्लास में इसके बारे में, सबके बारे में पढ़ा था। तो अब जैसे प्राकृतिक तंतु या प्राकृतिक रेशे, तो प्राकृतिक रेशे भी कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? अर्थात आप क्या बताओगे? पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे, और दूसरा क्या बताओगे? जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। तो प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत जैसे होने वाले रेशों के बारे में पढ़ा, तो पेड़ पौधे जैसे रुई, पटसन, जूट, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें क्या बताएंगे कि ये इससे हमें क्या होते हैं? तंतु रेशे प्राप्त होते हैं। अब दूसरा हमको पढ़ना है जंतुओं द्वारा प्राप्त होने वाले। तो जंतुओं द्वारा कौन कौन से रेशे प्राप्त होते होंगे? तो जैसे आपने ऊन देखा है, हाँ ऊन तो देखा है, तो किससे मिलता है हमें? ये भेड़ बकरियों के बाल से बनाया जाता है। क्या ऐसा? तो अब देखिए, अब आपने जैसे भेड़ बकरियों को देखा ना, तो भेड़ बकरियों की बहुत, जैसे भेड़ होती हैं तो उनके बहुत सारे गुच्छे गुच्छे क्या होते हैं? बाल होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, तो आपने देखा होगा। और इसी प्रकार आपका रेशम कीट होता है। जब हम रेशम गले में पहनते हैं ना, काले कलर का रेशम होता है, ठीक है, जिसे हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म। अर्थात उससे भी क्या बनाया जाता है? रेशा बनाया जाता है। तो उससे कैसे बनाया जाता होगा, कैसे उसको तैयार किया जाता होगा, तो इन सभी को जानने के लिए आइए हम चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक रेशम कीट को रेशम कीट को पाला जाता है, कैसे उसको बड़ा किया जाता है, बड़ा करने के बाद उसके पालन पोषण करके कैसे रेशम तैयार किया जाता है, कैसे उसकी रंगाई। तो जैसा आप देख रहे हैं, यह क्या कहलाती है? आपकी सिल्क वॉर्म साइकिल कहलाती है। अर्थात इसमें सबसे पहले एक बटरफ्लाई तितली होती है जो शहतूत के पत्तों पर अंडे देती है, और वहाँ पर वो लार्वा निकल के उन शहतूत के पत्तों को खाते हैं। आपने देखा होगा ये शहतूत, देखो जैसे ये चित्र में दिख रहे हैं, ये शहतूत कहलाते हैं। तो इन्हीं के पत्तों में ये रहते हैं। तितलियाँ अंडे देती हैं और उन पत्तों को वो खा करके बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के पश्चात ये क्या देते हैं? अंडे धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। अंडे विकसित होकर के क्या बना लेते हैं? आपके प्यूपा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्यूपा। और अर्थात आप जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, तो यह प्यूपा क्या बनाते हैं? अपने लार की सहायता से बनाते हैं। किसकी सहायता से बनाते हैं? अपनी लार, अपना थूक निकाल करके ये अपने किसी एक पत्ती में जा कर के अंदर बैठ जाते हैं, और उसके चारों ओर लार सिक्रेट करके चारों ओर एक कवच बना लेते हैं। एक कवच बना करके ये कुछ समय तक उसी के अंदर ही रहते हैं, और रहने के बाद आप देखेंगे कि यह एक गोल नुमा संरचना बन जाती है, और इनका फिर क्या कर लिया जाता है? एकत्रण कर लिया जाता है। इनको एकत्रित करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रख करके वाइल किया जाता है। वाइल करने के बाद इनसे फिर क्या किया जाता है? रेशम तैयार किया जाता है। और यदि यही आपके रेशम नहीं बनाए जाते तो ये बाद में किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तितलियों में परिवर्तित हो जाते हैं। और इनसे रेशम प्राप्त करने के बाद इन्हें फैक्ट्रियों में अलग अलग कलर के माध्यम से रंगाई की जाती है,
और रंगाई करने के पश्चात इनका उपयोग कपड़े बनाने, धागे बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और फिर यह हम तक पहुंचा दिए जाते हैं और हम इनका